दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। तो देखो अगर ये दो लाइन है हमारी, Z1 इसके पॉइंट ऑफ एक्स Z1, दूसरी लाइन यानी कि ए बी और ए सी, अगर इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है तो इनके बीच के एंगल के लिए फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ, देखो आर्गुमेंट तो हम इस लाइन का निकाल सकते हैं और इसका, तो Z3 माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1, ये है इसका फॉर्मूला। Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, इनका आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इनके बीच का ये एंगल, ये थीटा निकल जाता है। थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा। अगर दो हमें पॉइंट ऑफ एक्स दिए हुए, दो लाइन दी हुई हैं, तो उनके बीच का एंगल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, अगर मान ले ये कोई पॉइंट Z1 और Z2 है, ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान ले ये पॉइंट A है, ये B है, तो ए बी इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ऐसे निकालेंगे बीच की डिस्टेंस। ये हमने पढ़ रखा है। और Z1 Z2 x1 iy1 है और Z2 x2 iy2 है, तो उससे भी बन सकता है रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका मोड ले रखा है ना, मोड है ना ये, तो इसलिए प्लस में आ गया ये, ठीक है ना, मोड ले लिया इसका, Z1 माइनस Z2 का मोड, इसलिए प्लस में। ध्यान रखना ये कैसे आया, ये इसका स्क्वायर नहीं है बल्कि इसका मोड है। जैसे मोड Z लेते थे हम, मोड Z, तो मोड Z क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट के बीच की। अगर फिर ये इसी में ही है कि अगर ये जो है हमारा Z2 पॉइंट चलो यहाँ पर हो और बीच में कोई पॉइंट है, ये M और 1 के रेशो में इसे, M1 और M2 के रेशो में अगर डिवाइड करता है, M1 M2 की रेशो में, ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो Z इक्वल टू कैसे निकालते थे हम, M1 Z2 और प्लस M2 Z1 ओवर M1 प्लस M2 है कि अगर M1 और M2 के रेशो में अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है और अगर डिवाइड करता है 1 और 1 के रेशो में, यानी कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या था, दोनों के 1 1 रख देंगे, तो ये Z1 प्लस Z2 बाई 2 आ जाएगा निकल के, अगर मिड पॉइंट निकलेगा तो। और ये अगर रेशो M1 M2 है, अगर रेशो लैम्डा और 1 होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे हम, M1 M2 की जगह लैम्डा और 1 लिख देंगे, तो ये लैम्डा Z2 हो जाएगा और प्लस 1 Z1 ओवर लैम्डा प्लस 1। इस तरीके से भी हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है इसमें कुछ मेन सी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये पूछ लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, एक तो तुम्हें पढ़ी है वहां पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की इक्वेशन। उसी तरीके से देखो यहां भी है, वहां ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पड़ी है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहां पर है जेड इक्वल टू ए प्लस बी टी, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ एक्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन कैन बी पुट इन द फॉर्म।
जिस पॉइंट से ये लाइन होके जाती है, ये लाइन जिस पॉइंट से होके जा रही है वो तो ए है और टी कोई पैरामीटर है। इस तरह से लाइन की इक्वेशन लिखते हैं z इक्वल टू ए प्लस बी टी। इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से होके जाती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के साथ में अगर ये कोई लाइन एंगल अल्फा बनाती है एंड पासिस थ्रू ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन ये है z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई अल्फा। ये इक्वेशन याद रखनी है, z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई अल्फा। फिर है द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1, अगर ये पास होती है पासिंग थ्रू z1, किसी पॉइंट z1 से पास हो रही है और मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रियल एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन ये है z इक्वल टू z1 प्लस आर ई टू द पावर आई अल्फा। अगर ये किसी पॉइंट z1 से पास हो रही है तो ये है आर ई टू द पावर आई अल्फा। ये इस तरह से चेंज हो जाती है। फिर है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स z1 एंड z2, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स z1 एंड z2, अगर दो पॉइंट z1 और z2 को ज्वाइन करती है कोई लाइन, इनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये याद रखनी है z इक्वल टू टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2। ये है कि दो पॉइंट z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है ये तो एक पॉइंट के लिए है, ये ओरिजिन से जाने वाली है ना, ये एक पॉइंट के लिए है और ये दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन है z इक्वल टू टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2। ये पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट z1, अगर ओरिजिन को और z1 से ज्वाइन करती है लाइन, तब उसकी इक्वेशन है z इक्वल टू टी z1, इसे है ना z2 को जीरो रख दिया, z2 को जीरो रख दिया, तो ये इस तरह से भी बन सकती है z इक्वल टू टी z1। अगर हम एक ओरिजिन ले लेते हैं, एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास होती है तो z इक्वल टू आ जाएगा टी z1। फिर है, अच्छा इसे इस फॉर्म में भी रखते हैं हम, इसे हम इस फॉर्म में भी रखते हैं, ये भी देखो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम रखते हैं इसे। और द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स z1 एंड z2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, तो इसके लिए ये है, फिर इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में भी याद रख लो, ये z कॉन्जुगेट 1, z1 कॉन्जुगेट 1, z2 कॉन्जुगेट 1 और इक्वल टू 0। तो इस तरह से है ना, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ इस डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो ये हम ऐसे रखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जॉइनिंग टू पॉइंट z1 एंड z2। अच्छा एक इसमें फिर कोलरी और भी है, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हों और कोलिनियर शो करने हो, इफ देयर आर गिवन 3 points z1 z2 z3 and we have to find that the equation passes through 3 points, तो अगर 3 पॉइंट से पास होती है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
3 पॉइंट्स। तो ये है हमारी Z1, Z1 कॉन्जुगेट 1, इस तरह से Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और 1 इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट से लाइन पास होती है तो इस तरह से हम उसकी ये कंडीशन बनती है। अच्छा, हमने लाइन की इक्वेशन तो पढ़ी है, अब आगे है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन द कंप्लेक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल की इक्वेशन कंप्लेक्स प्लेन में होती है ये, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर या जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर। ये सर्कल की इक्वेशन है कंप्लेक्स प्लेन में। अब इसमें ये क्या है, देखो जेड जीरो तो है पॉइंट ऑफ अफिक्स ऑफ सेंटर, ये जेड जीरो तो है सेंटर, और आर है इसकी रेडियस, आर इसकी रेडियस है और जेड जीरो है हमारा सेंटर। इस तरह से हम कंप्लेक्स प्लेन में सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं। और अगर सेंटर ओरिजिन पर है, अगर इसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो तो जीरो हो गया और इक्वल टू आर। तो ये सर्कल की इक्वेशन जो है इस तरह से चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है, Z1 Z2 Z3, अगर मान लिया इस पे कोई 3 पॉइंट हैं, Z1 Z2 और Z3, इन 3 पॉइंट से पास होता है सर्कल, तो उसकी इक्वेशन ये है, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, इधर ये कॉन्जुगेट लगे हुए हैं इसके, Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, Z माइनस Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ये इसमें लगे हुए हैं कॉन्जुगेट, जैसे इधर थे वैसे ही कॉन्जुगेट इधर लगे हुए हैं। देखो इसमें जो है ना भाई, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2, ये दोनों लिखने के बाद में फिर इनको रिप्लेस कर रखा है Z को Z3 से, Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2 ऐसे रिप्लेस कराया, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। और इधर इनके कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं ऐसे के ऐसे ही। तो इस तरह से सर्कल की इक्वेशन है, ये तुम्हें याद रखनी है, सर्कल की इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें कभी कभी रहता है कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मीनिंग क्या है कि ऑल द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्कल, है ना, वो एक सर्कल पर है, ये प्रूव करना है। जैसे हमने उसमें पढ़ा चक्रीय, एक चक्र पर है ना हिंदी में, तो कॉनसाइक्लिक है, ये अगर प्रूव करना पड़ जाए तो अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में। तो कॉनसाइक्लिक अगर प्रूव करना है 4 पॉइंट्स को, तो इसके लिए बस Z को रिप्लेस कर दो Z4 से, और कुछ नहीं है, तो Z4 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 और Z4 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z1। और ये जो है हमारा नंबर, ये प्योरली रियल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि Z1 Z2 Z3 और Z4 विल लाई ऑन ए सर्कल, विल लाई ऑन ए सर्कल। तो एक सर्कल पर लाई करेंगे या कौन साइक्लिक होंगे, कौन साइक्लिक, इसे हम कौन साइक्लिक भी कह देंगे। इस तरीके से
Z1 और Z2 कोई दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, और अगर हम ये A और B इन्हें कह रहे हैं, ये इसका पॉइंट ऑफ फिक्स है Z1, ये इसका पॉइंट ऑफ फिक्स है Z2, एंड ए पॉइंट Z lies on the line AB, then Z minus Z1, इनका जो आर्गुमेंट निकालेंगे, इनका जो एंगल होगा वो कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 ओवर Z माइनस Z2। तो इनके बीच का जो एंगल है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल या तो जीरो होगा या फिर पाई होगा। अगर ये जीरो है, अगर इस कंप्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जीरो है, तो हम किसी भी कंप्लेक्स नंबर को लिखते हैं z प्लस एक्स आई वाई की फॉर्म में, ठीक है, या r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये पोलर फॉर्म होती है किसी भी कंप्लेक्स नंबर की, तो हम ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। अब इसने बताया आर्गुमेंट जीरो, आर्गुमेंट जीरो होने का देखो क्या अंतर पड़ता है, ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, या साइन पाई रखते हैं तो पाई भी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। और अगर ये जीरो होता है तो सिर्फ ये नंबर बचेगा रियल, और अगर किसी कंप्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट बचता है, अगर किसी कंप्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट है, तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर माइनस करते हैं तो वो जीरो आता है, आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, z इक्वल टू एक्स और z कॉन्जुगेट भी x ही आएगा, क्योंकि रियल पार्ट ही है उसमें, इमेजनरी तो है ही नहीं, ठीक है। जब इमेजनरी नहीं है तो इसका मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। इसने इस प्रिंसिपल का इसमें यूज किया है, और अगर अब हम निकालेंगे इसे, तो z माइनस Z1 ओवर z माइनस Z2 इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है। और अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब है कि इसका इमेजनरी पार्ट जीरो है, और हम इसे लिखेंगे z माइनस Z1 ओवर Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 माइनस इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे z माइनस Z1 ओवर Z1 माइनस Z2 इसका कॉन्जुगेट और इक्वल टू जीरो। इसका यूज किया यहाँ इस फॉर्मूले का। अब इसका जो कॉन्जुगेट है ये भी हमने पढ़ा है कि अगर Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इनका दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लिखा जाता है। तो इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लिखेंगे हम, Z माइनस Z1 ओवर Z1 माइनस Z2 माइनस Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और इनका भी अगर कॉन्जुगेट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसे इधर ले जाओ, इक्वल टू जीरो हो गया ना, इसे इधर ले जाएंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा, ये Z माइनस Z1 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अच्छा, अब फिर इससे आगे इनको कॉन्जुगेट अलग अलग कर देंगे, कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अलग अलग हो जाएंगे कॉन्जुगेट, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट और माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट और प्लस Z1 कॉन्जुगेट। ये इस तरीके से हमने लिख लिए। अब इन्हें लिखने के बाद देखो, इसने जो है Z वाले एक साथ हैं, Z कॉन्जुगेट वाले एक साथ, इस तरीके से कर लिए। तो Z वाले सारे एक साथ करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएंगे, ये और ये तो एक साथ, यानी कि Z इसमें से कॉमन लिया तो ये हो गया Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। Z वाले तो एक साथ कर लिए, फिर Z कॉन्जुगेट वाले एक साथ कर लिए माइनस, अब Z कॉन्जुगेट वाले कौन कौन से हैं, ये एक तो ये है और एक ये है, ये इधर ले आए तो ये
जेड कॉन्जुगेट, ये Z1 हो गया है, और ये इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, फिर Z2, ये Z कॉन्जुगेट वाले हमने अलग कर लिए। फिर कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, देखो हमने ये ले ली है, ये टर्म ले ली है, और कौन सी है Z कॉन्जुगेट वाली, नहीं ये वाली नहीं ली है, एक ये और एक ये। अब जो बाकी बची हुई है उन्हें ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म्स माइनस, कट भी रही है कोई सी, कौन सी कट रही है, Z1 कॉन्जुगेट, हाँ ये सेम आ रही है तो ये तो कैंसिल भी होगी। ठीक है, अब हमारी बची हैं ये, और उधर कौन सी बची है, वो Z1 कॉन्जुगेट, हाँ तो वो भी आके इधर माइनस में हो जाएगी फिर तो Z2 कॉन्जुगेट, एक तो ये बचा है Z2 कॉन्जुगेट, और ये प्लस में आ रहा, हाँ ये प्लस में आएगा। अच्छा उधर से आ जाएगा -Z2 और Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। ये इसने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके आगे देखो, ये हमें समझना है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज कॉन्जुगेट। देखो अगर हम Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लिखते हैं, ये कोई नंबर है Z1 Z2 कॉन्जुगेट, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो क्या आएगा, ऐसे लिखोगे कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये तो आ जाएगा क्योंकि इसका डबल कॉन्जुगेट तो Z2 हो गया, और इसका कॉन्जुगेट ये आ गया Z1। क्या ये ऐसे ही आ रहे हैं, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट -Z2, हाँ तो इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसके साथ ये इसका कॉन्जुगेट आ रहा है। तो जब इसका कॉन्जुगेट आ रहा है, हैंस द नंबर इज प्योरली इमेजनरी। तो अगर कोई नंबर इस तरीके से आ जाते हैं तो ये प्योरली इमेजनरी है। अगर मान लो कोई नंबर Z है और उसका कॉन्जुगेट अगर निकालें वो सेम ही आ रहे हैं, कोई नंबर उसका कॉन्जुगेट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योरली रियल है। अगर कोई नंबर उसका कॉन्जुगेट सेम है तो इसका मतलब वो प्योरली रियल है, तभी तो आते हैं भाई। इसका कॉन्जुगेट निकालें और वही आ जाए, जैसे हमने 3 का कॉन्जुगेट निकाला, 3 कॉन्जुगेट क्या होगा 3, तो इसका मतलब क्या है, वो प्योरली रियल है नंबर। तो इसका मतलब है ये नंबर प्योरली रियल है, ये नंबर ये आ रहा है निकल के। ठीक है, कोई नंबर IC आ गया तो मल्टीप्लाइंग 1/i, जो हमारी इक्वेशन थी इक्वल टू 0, इसमें हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया। तो i से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा i Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट माइनस i Z कॉन्जुगेट Z1 -Z2, प्लस ऐसे ही i से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट -Z2 Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसमें हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम कह रहे थे ये i c के इक्वल मान रखा है हमने, तो i की मल्टीप्लाई होगी I² c, यानी कि आ गया निकल के -c। तो ये तो -c आया, और ये आ गया हमारा माइनस, देखो ये ZI और Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट -Z कॉन्जुगेट I और Z1 -Z2 Z1 -Z2 और -c इक्वल टू 0। अब ये इसको अगर हम लिखने लगे, इसको तो हम I लिखें, I Z1 -Z2, यानी कि इस वाले को अगर हम B कहते हैं, कोई नंबर ये निकल के आता है हमारा B, और ये है इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे फिर ZB कॉन्जुगेट, है ना, ये अगर इसको B कह रहे हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसको लिखेंगे, तो B लिखा है हमने, है ना, इसलिए ये प्लस आ जाएगा फिर। तो यही थी थ्योरम जिसमें कह रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है आर्गन प्लेन में,
उसको इस फॉर्म में रखा जा सकता है, वेयर बी इज ए नॉन जीरो कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड सी इज रियल। सी कोई रियल नंबर है और ये कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है कि इफ देर आर 2 पॉइंट्स z1 एंड z2 एंड वी जॉइन द पॉइंट्स, और फिर एक सर्कल हम फॉर्म करते हैं इस तरीके से, ठीक है, एंड वी टेक ए पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस z, तो ये क्या हो गया, π/2 हो गया, ठीक है ना। सेमी सर्कल में अर्धवृत्त में स्थित कौन समकोण होता है, वो है ये। तो क्या लिखेंगे इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, z माइनस z1 और z माइनस z2 ऐसे तो लिखते थे हम, और इक्वल टू ये कितना होगा, π/2 के होगा ये एंगल π/2 है। ये फॉर्मूला हमने बताया भी था, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो दो लाइन होगी, एक तो ये वाली, इसे अगर हम ए बी कह दें और इसे पी कह दें पॉइंट को, तो ए पी और पी बी के बीच का एंगल हो गया π/2। अब अगर एंगल π/2 है तो z इक्वल टू हम जो लिखते थे r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में, अगर ये π/2 है तो cos π/2 जीरो हो गया, और cos π/2 जीरो होने का मतलब है रियल पार्ट जीरो हो गया। और अगर किसी नंबर का रियल पार्ट जीरो है, कम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका मतलब वो और उसका कॉन्जुगेट का सम क्या आएगा, जीरो। अगर किसी नंबर के अंदर रियल पार्ट नहीं है तो ये आई वाई और उसका कॉन्जुगेट माइनस आई वाई दोनों मिलाकर जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका इसने यूज किया है कि z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 प्लस इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट ओवर z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। ये जीरो आ गया, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, z माइनस z1 और z माइनस z2 कॉन्जुगेट और प्लस z माइनस z2, इनकी मल्टीप्लाई कर रखी है बस, और z माइनस z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। ये आ गया निकल के। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट z, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल described ऑन द लाइन सेगमेंट joining z1 and z2 as diameters। ये भी ध्यान रखना है, तुम इसे याद भी कर लो कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसकी इक्वेशन सर्कल की ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन लिखने का तरीका है, माइनस z1 z कॉन्जुगेट माइनस z2 प्लस z माइनस z2 और z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो।